माइग्रेशन की जर्नी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी बाहर से दिखाई देती है। हम अक्सर सिर्फ एंड रिजल्ट देखते हैं, पीआर मिल गई, लाइफ सेटल हो गई। लेकिन बीच के जो साल होते हैं अनसर्टेनिटी के, वेटिंग के, जब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो कहानी कोई नहीं बताता। कोमल पटेल जो एक मॉर्गेज ब्रोकर, मोटिवेशनल स्पीकर और कम्युनिटी वर्कर हैं, आज उन्होंने अपनी 14 इयर्स की जर्नी शेयर की है, स्टूडेंट से लेकर ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी तक की। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं है, ये रेजिलियंस, पेशेंस और अपने गोल पर टिके रहने की कहानी है, खासकर तब जब गोल दिखाई भी नहीं दे रहा हो। अगर आप पीआर की जर्नी पे हो या ऑस्ट्रेलिया मूव करने का सोच रहे हो, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। एंड तक ज़रूर सुनना, क्योंकि कभी-कभी जो चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती, वही हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा सिखा कर जाती हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। वेलकम कोमल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिची जी, आपने मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया एंड इट्स गोना बी अमेजिंग, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो आप 20 इयर्स पहले यहाँ पे आए, एज अ स्टूडेंट आए थे आप? हाँ जी, मैं एक्चुअली आई केम इन ऑन 2006, लाइक 1 जनवरी 2006, और मैं आया था एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। अमेजिंग। तो एग्जैक्टली 20 साल हो चुके हैं आपको। स्टूडेंट तो आप क्या पढ़ने आए थे? आप सोच के आए थे कि मैं वहां जाऊंगा तो मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा, या बस ये था कि हाँ, जैसे एक यंग एज में होता है कि मुझे बाहर जाना है? हाँ, बस ऐसा ही था रिची जी कि क्या हुआ था कि मैंने वहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स लाइक जस्ट फिनिश किया था 2005 में, अराउंड मार्च अप्रैल में जो होता है। तो बस ऐसा सोचा नहीं था, बट यू नो लाइक सब साथ में फ्रेंड्स थे, तो वी केम एक्चुअली 15 फ्रेंड्स टुगेदर। तो हम 15 फ्रेंड एक ही कॉलेज से हम यहाँ पे साथ में आए थे, बट वन बाय वन, बट एक ही कोर्स में और एक ही एक साथ में। फ्लाइट में नहीं आए थे? एक फ्लाइट में नहीं है, एक फ्लाइट में तो हम दो ही थे। बट वी एक्चुअली केम 15 फ्रेंड्स विद सेम कॉलेज एंड सेम ग्रेड। उस टाइम पे आई थिंक काफी इन्फ्लक्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आया। फॉर सम रीजन आई थिंक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उस टाइम प्रमोट कर रही थी कि इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया में, दे वर वेलकमिंग इंडियंस टू मच। मैं 2007 में आई थी, आपके एक ही साल बाद, एंड बहुत डिफरेंट था ऑस्ट्रेलिया तब। तो आप फिर अपनी एक जर्नी थोड़ी सी शेयर करो कि आप मूव हो गए, थोड़ा सा स्नैपशॉट बिफोर आई गेट इनटू ऑल द, मतलब जो मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछने हैं थोड़ा सा। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब आप मूव हुए, आपने क्या पढ़ाई करी, कब फिनिश करी, एंड स्टूडेंट लाइफ लिटिल बिट कैसी थी आपकी एट दैट पॉइंट, क्योंकि अब तो बहुत डिफरेंट है। हाँ, तो मैं जब आया था 2006 में वैसे, तो फिर मैंने ग्राफिक और मल्टीमीडिया का किया था। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, बट काफ़ी लाइक यू नो हमारे ग्राफिक में वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस का था, तो वो दिखाना होता था। तो वॉलंटियर वर्क एक्सपीरियंस लिटिल बिट हार्ड, क्योंकि आप स्टूडेंट में भी आए हो, तो आपको खर्च लाइक यू नो यू नीड टू पे द रेंट, यू नीड टू पे द अदर एक्सपेंसेस। तो हमने थोड़ा काम किया, ये किया, बट थोड़ा स्ट्रगल हो गया जब हमने फाइल 2009 में रखी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा पूरा लंबा पीरियड हो गया, और उस टाइम पे क्या इमिग्रेशन ने बहुत फाइलें थी ना, तो उस टाइम टाइम बहुत लेते थे वो लोग, दे आर टेकिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर। तो उसमें मेरे काफी लाइक यू नो नियरली 13-14 ईयर्स निकल गए। आपकी पीआर एग्जैक्टली कौन से साल में आई? तो मेरी पीआर एग्जैक्टली आई 2019 में, अप्रैल 2019। अच्छा। तो इट्स लाइक 14 ईयर्स, एग्जैक्ट 14 ईयर्स। जब इंडिया से एक यंगस्टर उठ के आता है तो उसके दिमाग में क्या होता है, एंड रियलिटी तो कुछ और ही होती है। लेकिन तो सबसे बड़ी आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी जब आप आए ऑस्ट्रेलिया में, और सबसे बड़ा शॉक क्या लगा आपको? हाँ, तो ये शौक तो था एक्चुअली, क्योंकि मैं आया था व्हेन आई वाज 23 ईयर ओल्ड। तो लाइक जस्ट बीकॉम खत्म किया है, हमने सोचा था कि भाई अकाउंटिंग किया है, तो हमने को अकाउंटिंग की जॉब मिल जाएगी वहाँ पे इजीली। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अब एक कोई दूसरी कंट्री में जा रहे हो, एक लैंग्वेज बैरियर है, आपको लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। आप किसी वहाँ पे जाके जॉब अप्लाई करते हो, तो बेसिकली 95% पीपल दे वॉन्ट गेट द जॉब, क्योंकि एक तो ये छोटा कंट्री है, और लाइक कंट्री वैसे बड़ा है, बट देर आर फ्यू पीपल्स, लाइक लेस पीपल, सो कंपटीशन बहुत है। तो बेसिकली बहुत कंपटीशन रहा। तो ऐसा मत सोचो कि भी मैंने अकाउंटिंग की है या इंजीनियरिंग की है या डॉक्टर की है, क्योंकि मैंने काफी लोग डेंटिस्ट भी देखे हैं। सो यू नीड टू पास द एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दे आर स्ट्रगलिंग एज वेल, वो भी कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं। तो हम पूछ रहे थे भाई क्या, क्यों आप दूसरी जॉब कर रहे हैं, लाइक इफ यू आर इवन लाइक डेंटिस्ट। तो बोलते हैं कि भाई नहीं, वी नीड टू गिव द एग्जाम, बहुत हार्ड होता है, प्रैक्टिकल भी। तो जस्ट मेक श्योर कि भाई आप
पूरा प्रिपेयर होके आइए कि हमको इसमें जॉब नहीं मिलने वाली है, और मेंटली स्ट्रांग होके आइए कि भाई हमको फाइनेंशियली बर्डन भी है, आपको पढ़ने का भी बर्डन है, तो सब कुछ आपके ऊपर ही है। तो बेसिकली आई थिंक जो लोगों को नहीं पता होता है कि ऑस्ट्रेलिया में आके स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे आप आते हो एज अ टीचर, चाहे आप एज अ कोई भी प्रोफेशन से आप आ रहे हो, डॉक्टर आपने बताया, टीचर, लॉयर, अकाउंटेंट, आपको आके दोबारा यहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इफ नॉट पूरी पढ़ाई, पार्ट पढ़ाई करके, पार्ट ऑफ इट यू हैव टू डू इट अगेन, एंड जो एग्जाम्स हैं वो अटरली हार्ड है। आई डोंट नो अबाउट यूएस, यूके, कनाडा में क्या है, पर ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड्स बहुत ही डिफरेंट है। आपने बहुत सही बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या सिस्टम है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, आप चाहे कोई भी डिग्री करो, चाहे डिप्लोमा करो, चाहे बैचलर करो या मास्टर करो, कोई भी आपने देखा होगा कोई भी डिग्री में आपको लाइसेंस चाहिए, कोई भी ऑक्यूपेशन में। आप देखो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर है या अकाउंटिंग है, तो इधर सीपीए या कोई अकाउंटेंट, टैक्स एजेंट, तो सबको सर्टिफिकेट चाहिए, लाइसेंस। सब में लाइसेंस है, चाहे हमारा मॉर्गेज ब्रोकर हो, सब में एक लाइसेंस की यहाँ पे है, लाइसेंस प्लस आपको एक्सपीरियंस, तो ये दोनों चाहिए। आपका हार्डेस्ट स्ट्रगल क्या रहा है यहाँ पे, और जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते हैं, तो जो ऐसा कोई स्ट्रगल जो पता नहीं है लोगों को या लोग एक्सपेक्ट नहीं करते? तो मेनली हार्डेस्ट स्ट्रगल क्या होता है कि आप कौन सी उम्र में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मूव हो रहे हो, लाइक इन विच एज यू मूव टू ऑस्ट्रेलिया। चलो मैंने तो 23 ईयर्स में आया था, तब आई वॉज सिंगल एंड लाइक सो इतना फैमिली बर्डन नहीं होता है, क्योंकि फैमिली नहीं होता है, नो वाइफ नो किड्स। बट अगर आप मिडिल एज में, मान लो कि 30 और लाइक 40 एज में आते हो, तो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि किड्स का एक तो स्कूलिंग का होता है, प्लस फाइनेंशियली आपको जॉब मिली या नहीं मिली, आप पीआर पे आए या स्टूडेंट पे आए, क्योंकि काफी लोग लेट एज में भी स्टूडेंट पे आते हैं। तो मैं तो आई वॉन्ट रेकमेंड कि भाई आप लेट एज में स्टूडेंट पे आओ, अनलेस लेट एज मतलब कितना लेट? 30 तक ठीक है, बट वंस यू पास 35, आई डोंट थिंक सो यू शुड कम हियर ऑन स्टूडेंट वीजा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है, जो आई डोंट नो ओवरसीज ऑडियंस को पता है कि नहीं पता, कि यहाँ पे लोग करियर चेंज करते रहते हैं। कोई 20 साल से नर्स होगा या होगी, और आफ्टर दैट दे विल थिंक कि ओ अब मुझे नर्सिंग नहीं करनी है, मुझे टीचिंग करनी है, तो वो टीचर बन सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। या अगर कोई 15 साल से टीचिंग कर रहा है एंड नाउ दे थिंक कि अब मुझे टीचिंग नहीं करनी है, अब मुझे रियल एस्टेट एजेंट बनना है, तो वो उसकी पढ़ाई करके, तो यहाँ पे बहुत कॉमन होता है ये। हम लोग इंडिया में ऐसे हमने कभी नहीं देखा, जो एक प्रोफेशन किसी ने पकड़ लिया तो वो लाइफ लॉन्ग वही करेगा, बट यहाँ पे इट्स वेरी कॉमन कि लोग अपना प्रोफेशन मिडिल एज में आके चेंज कर देते हैं। क्योंकि ये डिपेंड है ना, लाइक वो फ्लक्चुएशन क्यों रहता है, ऑफ कोर्स लाइक आपका क्या, लाइक क्या सोचते हो, बट डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत छोटा है। तो मान लो कि भाई आपको मार्केट में भी मिलना चाहिए, मान लो कि आपने 10-15 साल आपके फील्ड में जॉब की, तो कई बार वो एक हो जाता है कि भाई बस अभी बहुत हो गया, अभी आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग। तो कई लोग क्या कि कोई दूसरा कोर्स कर ले, मान लो कि रियल एस्टेट किया या ब्रोकिंग किया या कोई अदर इलेक्ट्रिशियन किया या कोई भी कोर्स, चाइल्ड केयर किया, तो काफी लोग ऐसे मूव करते रहते हैं। बट डिपेंड कि आपका स्टेटस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्या है कि वंस यू आर पीआर और सिटीजन, आपको एक फाइनेंशियली बर्डन भी होता है, मॉर्गेज भी है, किड्स की फीस भी है, तो लाइक वो सब देखना पड़ता है। बट फील फ्री टू लाइक अगर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, यू कैन चेंज एनी टाइम, एनीवे यू कैन चेंज एनी टाइम। फाइनेंशियल बर्डन है तो भी, बट इफ यू हैव समथिंग सेविंग्स और लाइक देन बिकॉज यू आर द फर्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि पापा लुक आफ्टर कर देंगे, मम्मा लुक आफ्टर कर देंगे, चलो बैठे हैं, फाइनेंशियली वो लोग पीछे है, तो यू बिकॉज यू नीड टू बेयर द ऑल एक्सपेंसिस, तो एक प्रेशर आ जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं, फिर ड्राइविंग में चले जाते हैं या कुछ, क्योंकि दैट्स अ प्रेशर, फाइनेंशियली बर्डन। और यहाँ पे क्या है कि अगर आपने चलो मॉर्गेज का एक वो किस्ता पे नहीं किया या लेट हो गए, तो तुरंत आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिगड़ती है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो डिपेंड अपॉन पीपल, लाइक इन व्हाट एज एंड व्हाट टाइम दे चेंज द ऑक्यूपेशन। मैं जनरली वैसे ऑजीज की बात कर रही थी, आई थिंक इंडियंस कम करते हैं ऐसा, या माइग्रेंट्स कम करते हैं ऐसा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक कि लोग लेट एज में मूव ना करें या लेट एज में एज स्टूडेंट्स ना आए, आई थिंक उनको इसलिए वहां पे वो लोग प्रमोट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉमन है कि लोग लेट एज में अपना करियर चेंज करते हैं। बट एज अ इमिग्रेंट आप आ रहे हो एक पढ़ाई करने, आपका एक माइंडसेट भी नहीं होता है पढ़ने का, प्लस अगर आप फैमिली को लेकर आ रहे हो तो फाइनेंशियल बर्डन तो बहुत है। इधर यू शुड हैव कि आपकी पूरी फीस सिक्योर्ड है आपके पास, प्लस यू हैव योर 6 months ऑफ एक्सपेंडिचर कवर्ड, इतना अमाउंट आपके पास है तो फिर भी शायद आप इजीली कर लोगे। अदरवाइज आके स्ट्रगल्स आर रियल, एंड आई सी पीपल जो इतना
आते हैं बहुत शौक से और बहुत ही जल्दी वो उनका शौक बिल्कुल खत्म हो जाता है और ना फिर वो यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं ना उनको वापस जाना है। तो क्योंकि वहां पे जाके भी उनको शायद ये हो जाता है कि इमेज का इशू आ जाता है, चले तो गए थे अब वापस कैसे जाए। तो जैसे मैंने आपको बोला ना, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मान लो कि वो एज 40 में आए या अबव 35 में आए, तो एक तो वो यहाँ के भी नहीं रहते और वहाँ के भी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ एक्सपेक्ट करके आए हैं कि चलो भाई हम वहाँ पे करेंगे। और दूसरी बात कि वो भी डिपेंड है कि वो कौन से वीजा पे आए हैं। चलो मान लो कि वो स्टूडेंट वीजा पे आए, वो तो वर्थ इट ही नहीं है। क्योंकि मान लो कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, उनका फीस का वो होता है। प्लस इफ दे हैव अ किड्स, 35-40 में मोस्ट ऑफ द किड्स होते हैं लोगों को, तो उनका भी इंटरनेशनल स्टूडेंट का फीस लगता है। ये काफी लोगों को मालूम नहीं है। तो फाइनेंशियली बर्डन बहुत आ जाता है। तो बंदा क्या कि फैमिली लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पाता ना। फिर वो एक ही बंदा फिर काम पे रहे, और लाइक दे कांट गिव क्वालिटी लाइफ। और पीआर ऐसा तो है नहीं कि भाई चलो पढ़े, हो गया 2 साल में अपना कंफर्म ही है। तो इट टेक्स टाइम, लाइक 4-5-6 साल भी निकल जाता है। और आपके केस में तो बहुत ज्यादा टाइम लगे। मेरा तो बहुत 14 years, तो लाइक मैंने तो बहुत सी चीजें देखी है। लाइक आई वेंट थ्रू ऑल द सिचुएशन, तो इट वाज एक्चुअली वेरी हार्ड। कभी ऐसा कोई पॉइंट आया कि यू फेल्ट लाइक गिविंग अप? हमारा वीजा थोड़ा वो रिजेक्ट हो गया था, तो ऐसा पॉइंट आया था। तो मैं वन बाय वन, यहाँ पे एक ब्रीजिंग वीजा करके होते हैं, तो ब्रीजिंग वीजा में भी A B C D सब वीजा होते हैं, मैंने सब पार कर दिए थे एक्चुअली। तो इट वाज लाइक आपको एक नाइट क्लाउड दिख जाता है सुबह में कि भाई एक स्ट्रेस रहता है। क्योंकि पीआर के बिना आपको कोई नहीं लाइक पूछेगा ना, कोई जॉब देगा, देयर इज नो स्टेटस। और इस एज में आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और प्लस कोई स्टेबिलिटी नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है कि आप इस कंट्री में रहने भी वाले हो कि नहीं, तो पीआर के बिना तो मुश्किल। और एक ट्रॉमा जैसा भी हो जाता है। और खास करके चलो हम तो ट्रॉमा करके संभाल लेते हैं थोड़ा भी, बट बच्चे होते हैं ना, उनको ज्यादा ट्रॉमा होता है। लाइक स्पेशली माई एल्डर वन अभी, तब तो वो लाइक अराउंड 7-8 ईयर थी। तो वो शी वाज कीप आस्किंग कि भाई हम क्यों कंट्री छोड़ रहे हैं, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं जाना है। तो लाइक यू कांट गिव सम आंसर, लाइक क्योंकि आपके पास कोई आंसर नहीं। इस बिट इज इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज वेरी हार्ड। व्हाट इज इट दैट केप्ट यू गोइंग, कि मतलब आपको को क्या उम्मीद ऐसी दिख रही थी कि आपने कहा कि नहीं मैं अभी ट्राई करता तो हूँ? इसका श्रेय एक्चुअली मेरी वाइफ को दूंगा मैं, क्योंकि द थिंग इज शी हैज ऑलरेडी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर, बट शी हैज आल्सो डन द चाइल्ड केयर लाइक डिप्लोमा। तो उस टाइम पे क्या चाइल्ड केयर की बहुत डिमांड थी, और शी हैज ऑलरेडी 5-6 years एक्सपीरियंस। आज भी है? हाँ, आज भी है और उस टाइम पे भी थी। तो उस टाइम पे क्या है, मैं काफी लोग, क्योंकि मैं लाइक आई एम नॉट अ माइग्रेंट लाइक माइग्रेशन एजेंट, बट मैं बन गया था लाइक विदाउट डिग्री माइग्रेशन एजेंट। क्यों? क्योंकि खुद पे आई ना। फिर हमने एक रास्ता खोला, क्योंकि माय नेबर वो लाइक इसमें चाइल्ड केयर में जॉब कर रहे थे, शी गॉट स्पॉन्सर समवेयर। तो मैंने वाइफ को बोला कि भाई मैं फाइंड आउट करता हूँ अगर हमको स्पॉन्सर मिलता है। बट हमारी एक दिक्कत थी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे वर्क राइट नहीं थे। तो लाइक if someone sponsor, like they ask, but luckily, like we found the sponsor and we left the country. यू लेफ्ट द कंट्री? We left the country and we went to US. इंडिया नहीं गए? हाँ, इंडिया इसलिए नहीं गया क्योंकि वो बच्ची को ऑलरेडी थोड़ा सा ट्रॉमा जैसा था कि भाई कि तो वो कल्चर, मैंने बोला चलो अभी यूएस में थोड़ा सेटल हो जाते हैं। यूएस आप एज टूरिस्ट वीजा पे चले हाँ, गए थे? तो हम टूरिस्ट वीजा में गए थे, फिर सोचेंगे, मैंने बोला चलो कुछ स्टडी बड़ी करके कुछ सेट हो जाएंगे। बट हमारा प्लान था, क्योंकि हमने वी हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर पीआर हियर। और लेकिन आप कंट्री में ऑस्ट्रेलिया में नहीं रह सकते? नहीं रह सकता था। सो यू हैड टू एग्जिट? आई हैड टू एग्जिट। तो ऐसा वीजा कंडीशन था। तो फिर हमने एग्जिट किया, वी वेंट टू यूएस। क्योंकि मेरा वो था ना कि स्कूलिंग भी ना बिगड़े ना बच्ची का, क्योंकि वो वहां पे सेटल होगी नहीं होगी, अप एंड डाउन था। तो फिर हम यूएस चले गए। तो यूएस में थोड़ा स्ट्रगल किया, देयर इज डिफरेंट कंट्री एज वेल। स्नो बहुत था, ये वो, वहां पे भी मैं साइकिल लेके जाता था सुबह में काम पे। वाओ। तो इट वाज स्ट्रगलिंग लाइफ। चलो होता है अपना, लाइक हर एक का होता है। बट फिर हमारा आया, we got our PR like after 17 months, and after that like we went to India and came back to Australia. So we lived Bendigo, क्योंकि हमारा रीजनल एम्प्लॉयर स्पॉन्सर था। राइट। तो एम्प्लॉयर रीजनल में था, तो हमने बेंडिगो फिर 2 साल बेंडिगो में निकाले। और उस टाइम पे फिर कोविड भी स्टार्ट हो गया था। जस्ट बिफोर कोविड आप वापस? हाँ, तो वी वर लकी एक्चुअली, बिफोर 4-5 months वी जस्ट कैम बैक टू ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज वो भी बंद हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। बहुत शॉर्ट टाइम था एंड टू मेनी थिंग्स। तो यूएस और यहाँ के कल्चर में आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा? यूएस के कल्चर में क्या है कि यूएस में एक तो
वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट। फूड क्वालिटी वो भी बहुत अच्छी है। चीज मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे थोड़ा गन रूल्स है, सो इज लिटिल बिट रिस्की। अदरवाइज इज लाइक इंडिया इज लाइक अ बिग कंट्री, तो आप वहाँ पे क्या बिजनेस भी कर सकते हो, जॉब भी इजीली मिल जाता है। तो वहाँ पे उतना स्ट्रगल नहीं होता जितना यहाँ पे हुआ, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल तो आपको मार्केट मिल जाता है, आपको चॉइस मिल जाती है आपकी। तो आपने फिर वापस ऑस्ट्रेलिया आने का क्यों सोचा? आपको अगर आपको नहीं लगा कि यूएस बेटर है तो मैं वहीं पे ही ट्राई करूँ? नहीं, ये बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि यूएस बहुत अच्छा था, बट द थिंग इज लाइक फिर से मेरे को वही राउंड करना पड़ता कि भाई यूएस का ग्रीन कार्ड कब आएगा, कब लेंगे। तो यहाँ का तो हमारा ऑस्ट्रेलिया का पीआर आ गया था, प्लस वी लिव्ड हियर नियरली 15-16 ईयर, तो यहाँ पे आना ही था, पीआर आ गया इसलिए आना था। राइट। तो फिर हम 2 साल रीजनल में निकाले। आपकी डॉटर या आपकी वाइफ को वापस आके ये नहीं लगा कि नहीं यूएस थोड़ा अच्छा था, बेटर था? नहीं, कई चीज में उनको लगा कि भाई यूएस थोड़ा अच्छा था, बेटर था, बट क्या है कि वो डॉटर को तो यहाँ का ही था, उसको तो वहां पे भी पसंद आ गया था, बट शी वॉज बोर्न हियर। तो आपने फिर वापस आके मॉर्गेज ब्रोकिंग चूज किया? हाँ, तो मैंने वापिस आके क्या कि मैंने एक्चुअली मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था, बट मैंने सोचा चलो हमारी कमर्शियल अकाउंटिंग डिग्री है, तो देन लाइक ड्यूरिंग कोविड वैसे बहुत काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो हम मॉर्गेज ब्रोकिंग का कर लेते हैं और उसमें ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि माई बैकग्राउंड इज अकाउंटिंग, तो मेरे रिलेटेड था। एंड इट्स अ शॉर्ट कोर्स, कोई बहुत बड़ा कोर्स भी नहीं। हाँ, वो 6 मंथ का कोर्स है, तो वो मैंने बोला चलो कर लेते हैं, तो वो कोर्स करके फिर लाइक आई हैव स्टार्टेड वंस आई मूव्ड इनटू द मेलबर्न। तो जैसे आप बता रहे हो आपके स्ट्रगल्स काफ़ी रहे, आपकी भी फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, आप यूएस भी गए, वहाँ पे भी आपका सर्वाइवल प्रोसेस रहा होगा। इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग, आपका मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैसे मैनेज होता है? या क्या आपका कोई डिफरेंट ऐसा माइंडसेट था, या आप कुछ भी और जॉब्स कर रहे थे, या आपके पास कुछ सेविंग्स ऐसी थी? हाउ डिड यू मैनेज दैट? ओके, तो इसका बहुत अच्छा आंसर दिया। वैसे बाय बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो मैं गुजराती हूँ। तो क्या है कि हम लोग है ना सेविंग रखते ही है। हमने पहले से ही प्लान बनाया था कि भाई चलो वाइफ का अकाउंट है तो उसमें हम सेविंग ही करेंगे, वी डोंट वांट टू टच, और वी डोंट, और मेरा जो है हम खर्चा, जो भी खर्चा होता है या वो करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि सेविंग था, तो सर्वाइव कर पाए। अगर आपके पास सेविंग नहीं होता ना, तो इट वॉज वेरी हार्ड। यूएस जाके? हाँ, यूएस के पहले ही सेविंग था, क्योंकि मैंने लाइफ तो यहाँ पे निकाली ना, तो हमारा जो भी सेविंग्स था हमारे पास था, जो भी हमने कमाया 12-14 साल जो भी हमने स्पेंड किया कमाया, तो हमारे पास सेविंग्स था। यूएस जाके क्या कि यूएस में तो जो हमारा ऑस्ट्रेलियन सेविंग्स था वो हमने स्पेंड किया, और प्लस थोड़ा वहां पे हमने जब वीजा डाला था तो थोड़ा हम काम वाम कर लिया, तो सर्वाइव हो गया। और यूएस में थोड़ा एक्सपेंसिव नहीं था, क्योंकि हम रीजनल में रह रहे थे, वहां पे चीप है, रीजनल बहुत ही चीप है, तो सर्वाइव कर पाया। देयर आर लॉट ऑफ गुजराती कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी एज वेल, सो उनका क्या बिजनेस होता है तो वो लोग हेल्प कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जैसे नहीं है? ऑस्ट्रेलिया का जैसा नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इज वेरी हार्ड। तो आई थिंक एक मेन बात जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कॉमेंट्री को, ये है कि आपको सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, विच इज़ डेफिनेटली, हाँ, हमें गुजराती से ज़रूर सीखना चाहिए। मेरे नाना जी वॉज अ गुजराती, ही वॉज अ अच्छा, सिख बट फ्रॉम गुजरात, सो गुजरात। ही वॉज अ गुजराती सिख। उनके पास भी बहुत ज़्यादा सेविंग्स थी, मतलब व्हेन ही डाइड, देन वी रियलाइज ओ माय गॉड, इतना इनके पास इतना था, एंड व्हाई वाज़न्ट ही स्पेंडिंग इट ऑल, एंड ही डाइड व्हेन ही वाज 78। तब भी वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, आई वुडंट से कि कुछ प्रॉब्लम थी उनको। बट आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो एक्चुअली में हमारी जनरेशन जो 80s 90s की है, आई डोंट नो, आई कांट से अबाउट जेनजी या जो न्यू जनरेशंस आएंगी उनके बारे में, बट मुझे अपनी जनरेशन का पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस, आई वुड से, आर इनटू स्पेंडिंग, दिखावा। एंड आप हर चीज लोन पे ले सकते हो और उसका दिखावा कर सकते हो, क्लेम टू बी योर्स, एंड पीछे से आपकी मॉर्गेजेस, आपके लोन्स, आपकी रीपेमेंट्स जा रही हैं, वर्किंग 9 to 5 लाइक क्रेजी। तो ये मुझे माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है आपका, एंड आई वाउच फॉर इट एज वेल। मुझे ये लगता है कि लाइफ अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए, किसी को दिखा के क्या करना है, आप अंदर से सॉलिड होने चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, यार चैन से सोऊंगी मैं कि ये रीपेमेंट है, वो है, यहाँ पैसे देना है, वहां पैसे देना है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली डिफरेंट टॉपिक है थोड़ा, बट उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली जैसे आपने बोला ना, टू मच स्पेंडिंग करते हैं, लोन पे लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि अभी की अपनी सोसाइटी में ही काफी डिवोर्स होते हैं। क्यों? उसका रीजन यही है, क्या आता है, फाइनेंशियल प्रेशर। फिर फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई बच्चों की भी फीस है, घर का मॉर्गेज है,
वहां पे कार लॉन्च चल रही है। तो मैं एज अ गुजराती और एज अ ह्यूमन बीइंग, गुजराती तो मैं बाद में हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ, और स्पेशली अपनी सोसाइटी को, कि आप कपड़े कम पहनोगे या कोई चीज कम करोगे तो चलेगा, बट आप शांति से तो सो सकोगे ना। ऐसा तो नहीं है किसी को दिखा के हमको क्या करना है। आप मेरे को ये बोलो ट्रू साइकिल है, लेके जाओ, मैं जाऊंगा। ये बिल्कुल ट्रू है, बट हम यहाँ पे ये बात इसलिए शायद मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत देखते हैं। मैं खुद इसमें से निकली हूँ। सो कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में कुछ ऐसा हुआ कि बाहर जाना मैंने शुरू करा। मैं एक्चुअली इंट्रोवर्ट हूँ। मैं आई लव Nice. टॉकिंग टू पीपल, बट ओनली जब मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। तो बट वैसे मैं, अगर आप मुझे एक रूम में छोड़ दोगे जहाँ पे सब स्ट्रेंजर्स हैं, मैं किसी के पास जाके बात नहीं करने वाली हूँ। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ। तो वी स्टार्टेड गोइंग आउट। मेरे हस्बैंड का बिजनेस ऐसा है, सो ही इज अ सोशलाइट बिग टाइम, ही लाइक्स टू टॉक। वो बहुत ही बड़े एक्सट्रोवर्ट हैं। तो द वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक अबाउट सोशलाइजिंग इज कि हम वहां पे सिर्फ दिखाने और देखने जा रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में क्या है ये सबको पता है, एक्चुअली पता भी है हमें, बट स्टिल आप किसको दिखा रहे हो, फ्लफ में कहाँ जी रहे हो। एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग कि इन दिस ऑल ऑफ दिस ड्रामा मैंने तो अपनी गाड़ी भी कुछ ऐसी ही ले ली जो कि ना मुझे सूट करती थी। इट वाज ह्यूज कार। आई एम ब्लेस्ड कि मैंने वो गाड़ी चलाई, 4 साल चलाई, एंड बट लेटली आई सॉर्टेड ऑफ। तो एक्चुअली मुझे ये रियलाइज हुआ जब मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में अपनी गाड़ी बेची और ये डिफरेंट कार मैंने ली। सुबह मैं ड्राइविंग टेस्ला नाउ एंड इट्स ब्यूटीफुल कार, वेरी इजी। तो मुझे ये लगा कि कितना बर्डन ऑफलोड हो गया है यार, कि मैं क्या किसकी इमेज को, कौन सी इमेज को मेंटेन करने के लिए वो गाड़ी उतार रही थी। तो हैप्पी, एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी। सो यू आर राइट कि सो गए आप बहुत चैन से। मेरी क्या चीज है मालूम है, कि इस टाइम पे या कोई भी टाइम हो, कि आपकी लायबिलिटी कम हो ना, वो बहुत अच्छा है। और डिवोर्सेस का भी आपने एक हाँ, पॉइंट जो ये बोला वो बहुत बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये कोई ट्रू है, बोलता नहीं है। ये ट्रू है। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में सब लोग बोलते हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, यार क्या कर रहे हो। मैं वो बोलता हूँ कि भाई व्यूअर्स हो रहे हैं सबके, उनका कुछ करो। क्यों मालूम है? बिकॉज अब अबाउट यार आपके हम अहंकार में, यार बच्चों का क्या होगा वो तो देखो। मैं ऑनेस्टली सोचती हूँ कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनके जो पार्टनर्स होंगे वो वेरी लाइकली ब्रोकन फैमिली से हाँ, होंगे, क्योंकि इतने डिवोर्सेस हम देख रहे हैं स्पेशली हमारी कम्युनिटी में। और हमारे जनरेशन में 80s 90s के बॉर्न जो लोग हैं इनके एक्स। एंड आई थिंक बहुत ही गुड पॉइंट आपने यहाँ पे बोला। वी ऑल शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि ये ट्रू है। फाइनेंशियल प्रेशर हम लोग इतना ले लेते हैं कि वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट वर्क, पैसा कहाँ से आए, एंड देन वो फेक इमेज को हम मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और वो फिर आउटबर्स्ट कहाँ होगा? मैं वही घर पे ही बोल रहा होगा। हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ, आउटपुट्स कहाँ होगा। फिर हम बोलेंगे यार आप कुछ करो हेल्प, क्योंकि आप बाहर तो जा नहीं सकते मांगने के लिए कि भाई, और चलो जा भी गए तो एक दो बार, अब ऐसा तो नहीं कंटिन्यूअस, लाइक यू नीड टू वर्क हार्ड। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि कम से, एज अ मॉर्गेज ब्रोकर भी बोल रहा हूँ ये, कि भाई आप कम से कम लायबिलिटी कम रखो। अगर आप पे कर पाओ जो भी है, कार चलो आपको शौक है सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका फिर अर्निंग भी ऐसा होना चाहिए। प्लस समझो आप लैम्बोर्गिनी घुमा रहे हो या हाँ, फरारी, कोई भी, सब घुमा सकते हैं ना। आपने कोई भी गुजराती बिजनेसमैन देखा होगा, आपने कभी देखा उनकी कार, वो तो अभी के टाइम पे, आप कोई भी एग्जांपल ले लो मैडम, कोई भी गुजराती बंदा होगा ना, आप लगेगा वो सिंपल सा कपड़ा पहना है, बट उसके पास वो मिलियनर होगा, बट उसकी गाड़ी देखना है कभी आप। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कोई कम्युनिटी की, बट क्या है मालूम है, हम लोग ये मानते हैं कि भाई लायबिलिटी कम रखे ना, तो उसमें क्या है कि फाइनेंशियल प्रेशर कम आता नहीं, है। हमें सीखना चाहिए हाँ, गुजराती कम्युनिटी से। और मेरा तो हाफ ब्लड है गुजराती, मैं आपको हाँ, बता रही हूँ, क्योंकि प्रोबेबली दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि लाइफ अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि मेरे नाना जी बहुत सब गुजराती है, आई जस्ट टोल्ड यू। तो मुझे तो बहुत लगता है कि लाइफ अंदर से स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी को दिखने में मेरा घर कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, आई रियली डोंट केयर। मैं सोऊं चैन से, मुझे अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ घर पे टाइम स्पेंड करना है। मैंने एक्चुअली जब से मेरे बच्चे पैदा हुए, मैंने एक्चुअली एज पर कोई जॉब नहीं करी है। कई बार मन करता है, क्योंकि मैं सबको देखती हूँ। सॉरी, थोड़ा ऑफ टॉपिक हो हाँ, गया, पर इट्स ओके, इट्स ओके, ऑल क्योंकि गुड। हम इस बारे में बात करें तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस बात को बताऊं यहाँ पे कि मैं भी एक्चुअली मॉर्गेज बुकिंग करती थी जब बिफोर किड्स। अच्छा, सो वी हैड डिसाइडेड कि जब
बच्चे होंगे at least staying home, तभी हम we'll plan for family. बहुत टेम्प्टिंग रहा है मेरे लिए कि मैं काम करूँ वापस। शायद इसीलिए मैं ये पॉडकास्ट भी करती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक माय वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माय सेल्फ, यू कैन से दैट। क्योंकि एक घर में रह के इस कंट्री का ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि एज अ वुमेन आप घर में ही टोटल रह रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, तो बहुत मोनोटोनस हो जाता है, बहुत लोनलीनेस हो जाती है कई बार। तो यू नीड समथिंग। तो मुझे तो बहुत लगता है, अपने एज की दूसरी वुमेन को मैं देखती हूँ, काम कर रही हैं, बाहर जाती हैं, सुबह तैयार होती हैं, दे हैव अ लाइफ, और उनका फाइनेंशियल कंट्रोल उनके हाथ में है। आई लव ऑल ऑफ दैट। बट ऑन दी अदर हैंड फिर मैं अपने आप को नॉक करती हूँ और मैं बोलती हूँ, हो सकता है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। यू कैन अफोर्ड टू स्टे होम एंड हैप्पीली। हाँ, किसको नहीं अच्छा लगता लुई विटॉन का बैग लेना, हर शनेल के बैग लेने। आई वुड लव दैट, बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? मेरे बच्चे तो बड़े हो जाएंगे ना, उनका बचपन तो मैंने जिया नहीं। तो आई वांटेड टू बी अ मदर, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फुलफिलिंग जॉब कि मैं जो एज अ होम मेकर, बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है इसमें। बट अगेन, क्योंकि कुछ मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मुझे शायद बहुत ज़्यादा शो ऑफ में मैं बिलीव नहीं करती, तो शायद मैं सस्टेन कर पा रही हूँ बीइंग एट होम। सही बात बोला। एक पॉइंट मैं लूंगा आपसे। आप बोल रहे हो चाहे चैनल का बैग हो, चाहे फरारी हो, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, चाहे रेंज रोवर या कोई भी गाड़ी हो, वो केयर्स यार। मेरे को बोलो, पे किसको करना है? आपको करना एब्सोल्युटली, है ना? स्पॉट ऑन। मैं तो बोलता हूँ यार, हेलीकॉप्टर लेके घूमो, एब्सोल्युटली। अपना प्राइवेट जेट लेके घूमो, हाँ। बट पे किसको करना है? यू नीड टू पे। हमको यार, हमको किसी को क्यों दिखाना है? मेरे को आपको दिखाना है ना, सही मैं बोलूं, भगवान को दिखाओ। आप किसी को दिखा के क्या करोगे? उसका क्या होगा? अगर कोई बंदा आपके साथ आता है फरारी या कोई ऐसा, लाइक कोई गाड़ी या कोई ऐसा देख के, आई थिंक दैट्स अ फेक रिलेशनशिप। ट्रू। मैं तो एकदम मुंह पे बोलूंगा, ये ट्रू। दैट्स अ फेक रिलेशनशिप। सच्चे दोस्त क्या मालूम है? आप साइकिल भी होगी ना, वो और खड़ा रहेगा ना, दैट्स योर ट्रू फ्रेंड। सही बोला कि नहीं? बिल्कुल। तो हमको क्या है, दिखा के साला आपका ही फैमिली आप तोड़ रहे हो। वही हुआ ना कि भाई फाइनेंशियली बर्डन है, फिर बोले हम स्प्लिट हो जाएंगे। बच्चे का क्या भाई? बच्चे का देखो, ये बच्चे क्या सीखेंगे? तो हमारे ब्लड में नहीं है वो। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, चलो लाइक हस्बैंड वाइफ है, झगड़े होते हैं, सबके होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी होते हैं, सबके होते हैं। बट उसका मतलब तो वो नहीं ना कि पूरा फैमिली आप वो कर लो। प्लस अगर एक फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहेगा तो इट्स वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। तो लेट्स मूव ऑन अपने वापस टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा डिविएट हो गए। तो हम फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब कोई आता है ऑस्ट्रेलिया में या एज अ इमिग्रेंट, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय अ हाउस? कितनी जल्दी हमें रश कर लेना चाहिए घर खरीदने में, या हमें रेंट ही करते रहना चाहिए? तो इसमें क्या है कि डिपेंड कि आप कौन से स्टेटस पे आओ। जैसे मैंने पहले बोला, चलो अभी डायरेक्ट पीआर पे आए हो, देन आपको कपल ऑफ इयर्स हो गए, देखो पहले आपका जॉब कैसा हो रहा है या बिजनेस जो भी है, तो आप पहले सेट करो कि क्या हो रहा है, आपकी एक इनकम कंटिन्यूज है कि नहीं है। फिर आपको लगा कि नहीं भाई, मेरी इनकम सही है, अपनी इनकम सही है, सब फाइनेंशियल ऑल गुड है, देन जस्ट लुक फॉर द हाउस। एंड फर्स्ट होम बायर में मैं क्या बोलूंगा कि फर्स्ट होम बायर में काफी लोग एक लैक होती है कि किसी को मालूम नहीं होता कि कैसा घर लेना चाहिए। किसी ने बोला कि भाई ये घर ले लो, वो घर ले लो, तो आई थिंक देयर इज अ बायर एजेंट एज वेल, दे कैन हेल्प यू टू गेट द गुड हाउसेस विद द गुड प्राइसेस। क्योंकि आपको वो भी देखना है ना कि भाई आप जो प्राइस दे रहे हो कि वो सही है कि गलत है, कि भाई आप एक्स्ट्रा तो पे नहीं कर रहे हो घर के मुताबिक। तो मैं वो बोलूंगा कि पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेबल कर लो, देन यू कैन थिंक एनी टाइम। इमोशंस एंड ऑल्सो स्टेटस, इमोशन को साइड में रखो। आई गॉट माई फर्स्ट हाउस आफ्टर पीयर, तो 14 ईयर्स तो ऐसे ही हो गए। थिंक अबाउट योर फर्स्ट फाइनेंशियल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई सिचुएशन फैमिली में चेंज होती है। कई बार समटाइम्स वुमेन्स प्रेग्नेंट, तो वो काम नहीं कर सकते, तो क्या कि एक बर्डन उस लाइक मेल पे आ जाता है। तो क्या कि आपको वो ध्यान रखना है कि भाई आप पे कर पाओगे कि नहीं। बस मेरा कहना वो है, नो नीड टू हरी। तो अगर अब हम घर की बात कर रहे हैं, तो आई वांट टू नो कि तो आप होम कब फील करते हो एज अ इमिग्रेंट? मैं आई डोंट रिमेम्बर, बट कैन यू पुट अ फिंगर कि हाँ, इतने साल बाद या घर लेने के बाद, या घर ले लिया भी नहीं था उससे पहले, व्हेन डिड यू स्टार्टेड फीलिंग कि ऑस्ट्रेलिया ही घर है अब? देखो सही बोलूं कि इसमें डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, कि अगर आप डायरेक्ट पीआर पे आए हो तो आपको एक तो थोड़ा 3-4 साल तो लग जाएगा, क्योंकि आप पहले आउट कंट्री से आए हो, आप सेटल हो, ये हो, तो आपको 3-4 साल लग जाते हैं। फिर डिपेंड, अगर बच्चे हैं नहीं है, वो सेटल हो जाता है 3-4 साल के बाद।
तो आपको लगता है कि भाई नहीं अभी ये हमारा होम है, क्योंकि आप ऑलरेडी मिक्सिंग हो चुके होते हो हर एक कम्युनिटी में, अपनी इंडियन कम्युनिटी हो, ऑजी कम्युनिटी या कोई भी कम्युनिटी हो, चाइनीज कम्युनिटी, सब देयर आर लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स हियर। तो आप एक वर्क कल्चर में मिक्स हो हुए हो, फिर बाहर जाते हो, बाहर भी आप मिक्स होते हो, तो तब आपको लगने लगता है कि चलो अभी लाइक वी कैन थिंक अबाउट, फिर आपको वो भी सोचना है कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे यहाँ पे। एक तो वो पहले माइंड सेट करना है। तो अगर आपका एक बार माइंड सेट हो गया कि भी नहीं अपने को यहाँ पे लाइफ पूरा वो निकालना है, लाइक द होल लाइफ वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तो एक बार माइंड होगा देन यू कैन थिंक अबाउट योर हाउस एंड फर्दर एक्शन। फिर आपको एक घर वाली फीलिंग आने लगेगी। हाँ हाउस तो चलो डिफरेंट हो गया हाँ कि हाउस तो मकान है, आप इट्स लाइक दैट, घर तो आप चेंज कर भी सकते हो, बट इट्स मोर लाइक कि फीलिंग होम कि हाँ ये अब मेरा देश है, ये मेरी कंट्री है। तो उसमें 3-4 साल इजी लग जाते हैं आराम से। तो प्लीज जो भी माइग्रेंट्स हैं, चाहे आप फैमिली के साथ मूव हो रहे हो, अगर हुए भी हो, बहुत रिसेंटली हुए हो, तो आई थिंक डू नॉट रश इनटू कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, यहाँ पे ये ऐसा है, यहाँ पे वैसा है। जस्ट ब्रीद इन, क्योंकि जो टाइम लगेगा आपको इस कंट्री को अपनाने में और इस कंट्री को आपको अपनाने में, वो लगेगा कि, एंड दैट इज, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। फर्स्ट 5 years, चाहे मैं इतनी यंग एज में आई, फर्स्ट 5 years तक मुझे नहीं रहना था यहाँ, बट मैं अपने हस्बैंड को बहुत बोलती थी हम अपना बिजनेस बना ही रहे हैं तो हम इंडिया चल के क्यों नहीं बनाते, बट ही wanted to live here, he loved this country, he liked Australia actually, so but I'm grateful now, I feel good कि हम नहीं गए वापस, हम यहीं थे, हमने यहीं बनाया घर। तो इट्स वेरी रिवॉर्डिंग कंट्री एज वेल, बट या वो इनिशियल 4 साल जो आपको लगने हैं वो लगने ही हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री। और जैसे मैंने आपको बोला कि हमको भी उन्होंने चांस दिया था, डजेंट मैटर लाइक इट टुक मी 14 years, सब मेरी जैसी कहानी नहीं होती ना, बट वी लव ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स अ ग्रेटफुल कंट्री एंड थैंक यू कि भाई हम ये कंट्री में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंट्री। तो एज अ माइग्रेंट सेंस ऑफ आइडेंटिटी कैसे शिफ्ट हो जाती है कि अब हम इंडियन हैं या हम ऑस्ट्रेलियन हैं, क्योंकि इंडिया में रह के हमारी एक इंडियन आइडेंटिटी बहुत ही डिफरेंट होती है, और जब हम यहाँ आते हैं वो आइडेंटिटी थोड़ी सी डिसोरिएंट हो जाती है कि हाँ हम इंडिया से तो आए हैं बट हम अब इंडियन भी नहीं है। उसके बारे में मैं बोलूंगा कि व्हेन यू बिकम इंडियन ऑस्ट्रेलियन, उसको बोलूंगा। तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन कब होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो तब थोड़े कम्युनिटी में मूव होते हो, चाहे ऑजी कम्युनिटी हो या कोई भी। तो यहाँ के क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक रूल्स से चलता है, तो आपको रूल्स सीखना है पहले कि भाई चलो क्या रूल्स है यहाँ पे, कौन क्या कैसे फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है, आपको भी मालूम है, देर आर लॉट ऑफ पीपल। तो वो धीरे धीरे आप रूल्स है, फिर यहाँ की लोकल लाइक यू नो जैसे गेम्स है, फूटी है, तो आप एक तरह से आप जान सकते हो कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो यहाँ पे क्या क्या कल्चर है, क्या क्या गेम्स फॉलो करते हैं। तो काफी लोग फिर बाद में धीरे धीरे मूव ऑन होते हैं एंड दे शुड नो लाइक मोर। तो एक ऑब्वियसली आपको एक बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, आपका क्लोज माइंडसेट नहीं होना चाहिए, आपको ओपन होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, तभी आप नई गेम्स को देख पाओगे, नहीं तो आप अपने उस क्रिकेट में ही रह जाओगे। सही बात सो बट आई थिंक आज का तो इंडियन कम्युनिटी ही इतनी है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, ये 20 years अगो शायद दिस वाज द केस बट नॉट एनी मोर, क्योंकि इतनी इंडियन कम्युनिटी है तो आई डोंट थिंक किसी को इतना ज़्यादा बहुत ही आउट ऑफ कल्चर का शॉक लगेगा। स्पेशली इन मेलबर्न, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में भी मेलबर्न आई थिंक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंटली इंडियन से भरा हुआ कम्युनिटी है यहाँ का। तो इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी का क्या रोल रहा है आपको सपोर्ट करने में, या एक्चुअली आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस कम्युनिटी से मिला है जब आपका ये स्ट्रगलिंग फेज था 14 years का? बेसिकली क्या है कि सही बोलूं मैं आपको, तो ऑस्ट्रेलिया वंस वी केम इन द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन पीपल ने बहुत हेल्प की है कि वो, मैं आपको एकदम क्लियरली बात बोल रहा हूँ, तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है चाहे कोई भी वक्त हो। ऑफ कोर्स मेरा जो वो पीरियड था तो उसमें तो मेरा ऐसा सिचुएशन ही था कि भाई नो बडी कैन हेल्प, बट आई डोंट वांट टू से द नेम, बट सम पीपल दे रियली हेल्प मी, दे अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन कि भाई हम ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और हमने उनको भी बोल दिया था कि भाई ऐसा ही है, क्योंकि वी डोंट वांट टू लाई ना, क्योंकि हम किसी के जाते हैं किसी के पास तो हमको लाई नहीं करना है, तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है ये हमारी, बट दे रियली हेल्प अस। तो कम्युनिटी, अगर जैसे कोई एज अ जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे 10 साल के बाद पीआर नहीं आई, तो ऐसा क्या मेंटली
हमें करना चाहिए इफ नॉट मेंटली, मतलब हमारी इमोशनल हेल्थ को कैसे हम ठीक रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इनसिक्योरिटीज आ रही हैं कि हमें पता नहीं है हमने यहाँ रहना है या हमने वापस जाना है। तो व्हाट डिड यू और योर वाइफ डिड टू कीप योरसेल्फ सेन कि नहीं, हो जाएगा? बी पॉजिटिव, बट पॉजिटिव के साथ साथ आपको वर्क करना पड़ता है कि कोई फाइंड द वे, कि भाई आप दूसरा वे क्या है, कि हम इससे कहाँ निकल सकते हैं। तो ऐसा वे फाइंड करो कि भाई हमको पीआर कैसे मिलेगा, अगर आपका पीआर का गोल है तो, कि भाई आप क्या करें, या कोई अच्छे माइग्रेशन एजेंट, माइग्रेशन लॉयर्स है, उनकी एडवाइस दो कि भाई कौन से, लाइक क्या करें तो हम लाइक मूव ऑन कर सकते हैं। बट मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ कि कोई भी अभी अभी के टाइम पे भी अगर आपको वहां से ही आप लेके आए हो एक कॉन्सेप्ट कि भाई मेरे को पीआर लेना है, तो आई वुड सजेस्ट, आई एम नॉट अ माइग्रेशन एजेंट, बट आई वुड सजेस्ट कि जो मैं थ्रू निकला हूँ, तो आप रीजनल में स्टडी करो। जैसे नॉर्थर्न टेरिटरी है, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की रीजनल है, हमारे भी रीजनल है। तो रीजनल में आप पहले से ही रीजनल में चले जाओ। तो उसमें क्या है कि रीजनल में थोड़ी पॉलिसियां थोड़ी वो होती है, बहुत ये स्ट्रिक्ट नहीं होते ये लोग। और वहां पे रीजनल में आप जब स्टडी करोगे तो आपको कोई ना कोई चांस मिल जाएगा, वहां पे भी कंपटीशन तो लेस होती है, तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, प्लस आपको पॉइंट्स मिलते हैं, थोड़ा ज्यादा पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू लाइक सिटी एरिया में। तो आई वुड सजेस्ट कि भाई आप रीजनल में चले रहो, थोड़ी कम अपॉर्चुनिटी होगी वर्क की, बट एटलीस्ट आपका स्टडी और आपका जो गोल है पीआर का वो हो जाएगा। नहीं तो कभी ऐसा आपको कभी बर्न आउट फीलिंग हुआ कि अब यहाँ कैसे ही होगा, हाँ हम रीजनल में आ गए, बट एक उम्मीद कैसे बनी रहती? उसके टूवर्ड्स काम करना पड़ता है, सिचुएशन को कैसे बाहर निकलना है वो रास्ता ढूंढना है आपको, क्योंकि आपके तो हाथ बंधे हुए हैं, ऐसा तो जादू की छड़ी है नहीं कि भाई आपने बोला चलो कल पीआर आ जाएगा। तो वही एक मेंटली रहता है, बट आपको थोड़ा काम होके सोचना है कि भाई हम क्या अभी रास्ता निकाले और क्या है हमारे पास, कि जैसे हम इनके टूवर्ड्स जा सकते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम पे ना फोकस करके सोल्यूशन पे फोकस करते रहो कि सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, रादर देन कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, बस वो करते रहो। हाँ, सॉल्यूशन निकाल। हैव अ ओपन माइंडसेट कि अगर उसके लिए हमें रीजन जाना है हम रीजन जाएंगे, उसके लिए हमें ये जॉब करनी है हम ये जॉब करेंगे। सो बेसिकली जस्ट फोकस अपने सॉल्यूशंस पे। तो यू गेट अ गुड चांस और फास्ट। एक तो जब इतने सालों के स्ट्रगल के बाद आप इसमें पीआर आपकी आई, तो ये कम्युनिटी वर्क का कैसे आपको सूझा कि मुझे कम्युनिटी वर्क करना है, रादर देन कि नहीं अब मैं रिलैक्स करूंगा? क्योंकि यूनिवर्स का रूल्स है कि आप जितनी हेल्प करते हो, लाइक चाहे फाइनेंशियली हो चाहे कैसी भी हेल्प हो, ऐसा नहीं है जस्ट ओनली फाइनेंशियली हेल्प होती है, बट दूसरे तरीके से भी हेल्प, वॉलेंटियर्स आप हेल्प कर सकते हो, लाइक गिविंग फूड्स, गिविंग क्लोथ्स। तो आपको यूनिवर्सल से एक वो पॉजिटिव इफेक्ट आता ही रहता है, और आपको एक, और आपका मन भी खुश रहता है कि भाई चलो, लाइक मेरा ऐसा है, मेरे को खुशी कैसे मिलती है मालूम है, मेरे को खुशी ऐसे मिलती है कि मैंने किसकी हेल्प की, और मेरे को कुछ जताने की जरूरत नहीं है, बट मैंने हेल्प की। लाइक मेरे को लगा कि भाई चलो किसी को अच्छा रास्ता या सच्चा रास्ता दिखा दिया। तो इवन गिविंग यू, व्हेन यू गिविंग द एडवाइस या कुछ हेल्प करो तो भी राइट करो, तो क्या कि आपको अच्छा लगता है अंदर से। तो आई लव टू हेल्प द कम्युनिटी, किसी का काम निकल जाता है, किसी का ब्लेसिंग मिल जाता है आपको। आई एम श्योर आपको भी बहुत लोगों ने हेल्प करा होगा, तो शायद आपको ये भी लगता होगा कि मुझे किसी ने हेल्प करा तो मैं वो हेल्प किसी को। तो अच्छा है कि आप हेल्प करते रहो, तो भगवान आपकी खुद ही हेल्प कर देंगे। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात पे कि आप जब आप देते हो तो लेने से ज़्यादा आपको देने में खुशी मिलती है। तो अगर आप ट्रूली देखो तो जब आप किसी को कुछ देते हो और वो जो फुलफिलमेंट आपको मिलती है वो कभी भी कुछ लेने से नहीं मिलेगी। आप काफ़ी अच्छा ये आपका माइंडसेट है। आई होप आप और कम्युनिटी वर्क करो और काफ़ी लोगों की हेल्प करते रहो। पॉलिटिक्स में आने का या पॉलिटिक्स का कैसे आपको इंटरेस्ट बना? क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड भी पॉलिटिक्स का था थोड़ा थोड़ा, तो पहले से मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था ही। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जब मैं वंस आई केम बैक टू ऑस्ट्रेलिया अगेन, जब मैं 2019 में आया, तो मैंने पार्टी ज्वाइन की। फिर लगा कि चलो हमारी इंडियन कम्युनिटी को कोई है नहीं, कुछ हेल्प करते हैं, क्योंकि काफ़ी टेम्पल्स, काफ़ी गुरुद्वारा, काफ़ी मॉस्क काफ़ी बन रहे हैं, तो उनमें काफ़ी चीज़ों को किसी को मालूम नहीं होती है। तो क्या कि उसकी हेल्प के लिए या कोई दूसरी हेल्प के लिए एजुकेट द पीपल,
कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बस मेन वही एम था, आगे आए हम और कुछ हेल्प कर दे कम्युनिटी की, बस वही। तो ऐसा कोई अभी कभी आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी? आई थिंक इतना 14 ईयर्स स्ट्रगल करने के बाद तो आपको लगता होगा कि कुछ भी मैं करूं तो इजी है करना। आई एम श्योर आपका वो माइंडसेट है इस टाइम कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट लेकिन एज अ इमिग्रेंट वो करेज कहाँ से आता है कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है, या मैं कितनी सारी हमें अपनी मेंटल बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है कि टू फाइंड अ पॉलिटिकल वे कि हाँ, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बहुत ही एक कंट्री में अगर आप जाओ तो उसकी तो बहुत ही पर्सनल चीज होती है ना, तो आपको समझना भी जरूरी है कि क्या माइंडसेट है यहाँ के लोगों का, क्या गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है, या जो लोकल्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ इमिग्रेंट्स के बेस पे तो पॉलिटिक्स में नहीं आप सर्वाइव कर सकते। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कि पहले तो आप जो एरिया में रहते हो, पहले तो वहाँ देखो कि भाई क्या क्या स्केल्स, लाइक लैक ऑफ थिंग्स है। एजुकेशन का लैक है कि भाई चलो कि कोई भी चीज़, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इश्यू आ गया, कि कोई स्कूलिंग इश्यू है, कि कोई अदर इश्यू है। तो पहले आप, ऐसा नहीं कि भाई सीधा आप लाइक ज्वाइन कर लो, तो पहले वो फाइंड आउट करो, फिर आपको इंटरेस्ट आता है, देन यू ज्वाइन द पार्टी। फिर आप समझो कि भाई कंट्री में क्या चल रहा है, स्टेट तो है ही, बट कंट्री में क्या क्या चल रहा है, कौन पार्टी क्या मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हो रही है। तो वो आपको समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली लोकल एरिया। जब आप लोकल में हो तो आपको लोकल रेसिडेंट्स एंड लोकल एरिया तो उनको सुनने का जरूरी है कि भाई यहाँ पे क्या लैक ऑफ थिंग्स है। तो वो काफी इश्यू होता है कि जो सॉल्व करने होते हैं हमको, तो उससे थोड़ा आपको अगर इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो अहेड एंड ज्वाइन द पार्टी, बिकॉज विदाउट पार्टी और विदाउट एनीथिंग यू कांट डू। तो जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर कोई ऐसे इमिग्रेंट है, अगर वो चाहता है इसके लिए जाना, तो रास्ता ये होगा कि आप लोकल काउंसिल्स की मीट एंड ग्रीट्स पे जाओ, काउंसिल के आपके जो भी आपकी लोकल काउंसिल है आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके सोशल इवेंट्स जो होते हैं, यू स्टार्ट अटेंडिंग दोज, आप जाओ वहाँ पे एंड यू नो स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल, एंड देन व्हेन यू थिंक यू आर कंफर्टेबल आप अपनी बात शेयर करो कि दिस इज व्हाट आई फील इज लैकिंग, इसमें होना चाहिए, मैं कैसे सपोर्ट कर सकती बहुत सही बात है। काउंसिल थिंग्स अलग है, स्टेट पार्टी अलग है, फेडरल पार्टी अलग है, तो हर एक को एक काम सौंपा है, तो हूँ। हर एक का काम अलग अलग है। पहले तो वो देखो कि भाई काउंसिल का क्या काम है, पहले तो वो आपको समझना पड़ेगा। फिर स्टेट का क्या काम है, फिर फेडरल का क्या काम है, तो पहले तो आपको उसमें जाके समझना पड़ेगा कि भाई नहीं यही काउंसिल का काम है। तो जब आप अटेंड करोगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं कोई पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं दे रहा हूँ, काउंसिल में तो काउंसिल ही होती है, बरोबर है, उसमें भी पार्टी के पीपल होते हैं और इंडिपेंडेंट भी होते हैं। बट पहले आप उनको समझो कि भाई काउंसिल में क्या क्या काम होता है, वो कौन सा काम करते हैं लोकली। फिर स्टेट का समझो कि भाई स्टेट में है कोई पार्टी, तो स्टेट में कौन सी पार्टी क्या कर रही है, जैसे करंट पार्टी है तो क्या क्या स्टेट में क्या क्या इश्यू आ रहे हैं, तो उनका कैसे रिसोल्यूशन करे, उनका सॉल्यूशन भी होता है। तो और एक फेडरल का है जो एक इंटरनेशनल लेवल में भी जा, तो हर एक का एक अलग अलग जॉब है, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर वो सीखना है तो आपको मूव अप होना पड़ेगा कि चलो भाई काउंसिल में, काउंसिल को समझो, पार्टी को समझो, तो यू कैन ज्वाइन एनी पार्टी। इंडिया की पॉलिटिक्स, या आई डोंट नो, मैं दूसरी कंट्रीज का मुझे नहीं पता, बट इंडिया का मुझे पता है कि वहाँ की पॉलिटिक्स और यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। तो जो हमारे इंडियन ऑडियंस है जो वहाँ बैठ के अगर देख रहे हैं, तो थोड़ा सा बताओ कि यहाँ पे पॉलिटिक्स इंडिया की पॉलिटिक्स से डिफरेंस कैसे है। कोई रेली बेली का कोई पंगा है नहीं यहाँ पे, एक सीधी सी बात है। यहाँ पे ओनली आप पॉलिटिक्स करो कि आपने क्या डेवलप किया है। हमारा यहाँ पे जो पॉलिटिक्स होता है ऑस्ट्रेलिया में, वो डेवलपमेंट के बारे में होता है कि भाई आपने कंट्री को कैसे डेवलप किया सकते हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप? क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। यहाँ पे ओवर ब्रिज होंगे कि भाई कुछ भी होगा तो कैसे डेवलप हो रही है। यहाँ पे कोई कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम पॉलिटिशियन बन गए तो कुछ राजा बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। यू नीड टू वर्क इट आउट, और रियली आपको काम करना पड़ता है। और यहाँ पे पॉलिटिशियन का भी पे होता है, जॉब होती है, सैलरी होती है उनकी भी। और कोई भी उनके ऑफिस में कभी भी जा सकता है, कोई कोई भी, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस एक सिंपल सा प्रोसेस है। और या ईमेल करो कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, दे नीड टू एक्ट। सबका हिसाब देना पड़ता है यहाँ पे, एक छोटी सी चीज का भी अंदर हिसाब देना पड़ता है, नहीं तो इस गुना भी बिग इश्यू। और तो कोई वो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। कोई लाल बत्ती नहीं मिलती, कोई नीली बत्ती नहीं मिलती, कोई पीली बत्ती नहीं मिलती यहाँ पे। सब जी। बत्ती एक ही है। प्राइम मिनिस्टर भी जाएगा रोड से, नो बडी केयर्स। और आपको कोई पता भी नहीं टेंशन नहीं चलेगा किसी को। एक्चुअली कि आपके साथ की गाड़ी में प्राइम हाँ, मिनिस्टर।
तो उतना कुछ है नहीं यहाँ पे। क्या सोचते हैं यहाँ पे, डेवलपमेंट क्या करते हो आप, कि लोगों के लिए, पब्लिक के लिए क्या करते हो, पब्लिक का पैसे का क्या करते हो आप, पब्लिक जो टैक्स पे करती है ना उसका आप क्या करते हो। तो असल डेवलपमेंट वो है। 20 years रहने के बाद यहाँ पे आपको व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस क्या है, एक माइंड आपका, एक इतना बहुत स्ट्रगल हुआ तो एक माइंड आपको आगे आके जो भी स्ट्रगल आएगा वो थोड़ा इजी लगेगा। इट्स डिपेंड अपॉन स्ट्रगल। तो क्या है कि बट मैं वो कहना चाहता हूँ सबको कि जैसे बोला पहले भी, कि आपका फाइनेंशियल देखो पहले, कि कोई बहुत प्रेशर मत लो, शांति से रहो और अपना काम करो। और जो भी काम करना है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भी मेरे को यही करना है और यहाँ पे ही जाना है, एंड गेट द राइट एडवाइस फ्रॉम द राइट पीपल। शॉर्टकट्स ना लो। नो शॉर्टकट, शॉर्टकट तो भूल ही जाओ आप। यहाँ चाहे यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, कनाडा हो या कोई भी कंट्री हो, शॉर्टकट तो भाई आप भूल ही जाओ कि आपका कुछ शॉर्टकट में होगा। जस्ट डू योर ग्रेट कर्मा एंड टूवर्ड्स वर्क। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आप जरूर पीआर भी होंगे, सिटीजन भी होंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका कि भाई मेरे को क्या करना है, और नॉट सेकंड वे, फर्स्ट वे ओनली। कि आपको मालूम है कि भाई ये रास्ते पे जाना है, अपने को ये करना है, ये करना है, दैट्स इट। ये आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा कि नहीं यार ये सही एडवाइस है। आज नहीं कल, 2 3 4 5 6 साल आपका जो भी है एम वो पूरा होगा ही होगा। मैं लिख के देता हूँ। अभी हार्डवर्क तो करना ही पड़ता है, लाइक हार्डवर्क के तो कुछ भी नहीं मिलता आपको। तो यू नीड टू जस्ट हार्ड वर्क, बट जो हार्ड वर्क करे वो दिमाग से करो। तो स्मार्ट वर्क करना स्मार्ट बहुत जरूरी है। सिर्फ फिजिकल वर्क करना इतना जरूरी नहीं है कि फिजिकल आप वर्क, शिफ्ट्स लगा रहे हो, शिफ्ट्स लगा रहे हो। दिमाग भी लगाओ कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, का जो आपने कोर्स किया है, स्टडी पे आए हो अगर आप, तो उसके लिए आपको एग्जैक्टली कहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, वहीं पे काम करो। आप चाहे थोड़ा कम कमाओ, बट काम वहीं पे करो। मुझे हमेशा लगता है कि आजकल की जो रेस है वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने की रेस नहीं है। बेसिक नेसेसिटीज मेजॉरिटी लोगों की ऑस्ट्रेलिया में पूरी होती है। जो रेस है वो है दूसरे को कॉपी करने की, दूसरे से आगे निकलने की। किसी के दिखावे से कुछ भी नहीं मिलता। तो वो नहीं है, अपने दिखावे पे मत जाओ, अकल लगाओ। तो अपना खुद का है, आपको क्या पाना है, डजेंट मैटर, डोंट वरी अबाउट अदर्स। लोग क्या सोचते हैं, लोग तो सब कुछ कहेंगे। आप आगे आओगे तो भी कहेंगे, पीछे जाओगे तो भी कहेंगे। तो आपको क्या सोचना है कि भाई आपका ग्रोथ कैसे होता है, कि आप आगे कैसे बढ़ते हो। हम्म। तो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसी क्या आप एडवाइस दोगे जो आज के यंग जनरेशन यहाँ पे आ रही है, उनको ऐसा क्या बताना चाहोगे कि ये गलती मैंने की थी तो ये तुम ये गलती मत करना? सॉरी, मैं पहले तो ये जेनजी जो अभी की जनरेशन है ना, प्लीज डोंट माइंड, बट हमारी जनरेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अभी की जनरेशन में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, लाइक लाइक। तो उनको मैं एक एडवाइस जरूर दूं कि जस्ट मेक श्योर अबाउट योर फाइनेंशियल थिंग। आप स्पेंड करो, आप कमाओ, इज योर लाइफ, इज योर कंसर्न। बट मेक श्योर कि आप जो भी स्पेंड करो, जो भी फाइनेंशियल करो, आप देख के करो। और जो भी मान लो कि आपको जो भी आपके फील्ड में जॉब चाहिए, आपने फील्ड में स्टडी किए, तो जस्ट इट टेक्स मे बी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, साथ में थोड़ा काम करो। बट आपका क्या क्लियरिटी होना चाहिए कि भाई मेरे को फील्ड में ही जॉब करनी है। आइदर गेट द लाइक राइट एजेंसी, जस्ट ज्वाइन विद द एजेंसी। तो आपको क्या, एजेंसी में भी कई लोग काम करते हैं, तो एजेंसी से आपको एक बार फील्ड में नौकरी मिल जाती है थर्ड पार्टी थ्रू। तो बस आप कंटिन्यू करो, 1 2 साल में वो आपको डायरेक्ट ले लेंगे। डन। जैसे आईटी है, देयर आर लॉट ऑफ गाइज वर्किंग एज अ लाइक कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ऑन पीएवाईजी एज वेल। तो वही है कि भाई आप स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, बट वंस यू फाइंड द जॉब, पहले थोड़ा कम पैकेज मिलता है, सैलरी का कम ले लो, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वो सोचो आप। जस्ट गेन योर एक्सपीरियंस देन मूव समवेयर एल्स। 2 3 साल का एक्सपीरियंस करो, फिर लोग सामने से आएंगे, भाई आई वांट टू गेट यू, और आपको जो सैलरी चाहिए ना वो आपको मिलेगी। तो वो लेवल पे आपको खुद को लाना है पहले। पहले अपने आप को काबिल बनाओ, हाँ, और फिर बाद में आप अपनी वर्थ डिसाइड कर सकते हो। वेरी ट्रू। तो पहले आप काबिल बनाओ, पहले फील्ड में जॉब ढूंढो, चाहे जो भी पैसा मिल रहा हो, बट एक बार घुस जाओ, एक बार जस्ट स्टेप इन कर लो अंदर। तो क्या कि 1 2 साल में भी आपका लाइक लक अच्छा हो तो मे बी 6 12 मंथ्स में भी आपको कोई अच्छी सी कंपनी से ऑफर आ जाती है। बट जनरली बोल रहा हूँ 1 2 साल काम करो, फिर तो आप ठीक है, फिर तो मिल ही जाएगा ऐसे ही। आपको लाइक लोकल एक्सपीरियंस हो गया है, तो जस्ट वर्क टूवर्ड्स दैट।
अमेजिंग। थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ आज अच्छा शेयर किया एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि रियली ही इज़ सो ग्राउंडेड एंड आई थिंक जब आप इतना हार्ड वर्क किसी चीज़ को पाने के लिए कर लेते हो, तो आप नेचुरली ग्राउंडेड तो हो ही जाते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ द की कि आपके एक बार ये बेसिक्स राइट होंगे, तो उसके ऊपर आप कुछ भी बना सकते हो। बेसिक्स हैज़ टू बी राइट। लाइक आपके बहुत ही सॉलिड नगेट्स जो आज आपने शेयर कर रहे हैं कि इवन कि डिवोर्सेस क्यों होते हैं माइग्रेंट्स में। आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन, बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो ऑथेंटिकली। Really nice sitting with you and talking to you. Thank you so much for this, really giving me the opportunity. थैंक यू फ्रेंड्स, इस जर्नी में साथ देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बाकी एपिसोड्स को भी चेकआउट करें। हर एक में है एक नई सोच, एक नई रोशनी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बी बियॉन्ड ब्लिसफुल, फील राइट होम।